शादीशुदा और वो सभी युवा जो आजकल अपने लिए वर तलाश रहे हैं, उनके लिए ये कहानी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। यदि आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो शायद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक कहानी से मिल जाएंगे। जैसे एक बच्चे की पढ़ाई से लेके और उसके नौकरी तक का जो सफ़र होता है वो काफ़ी मजबूत और संघर्ष का समय होता है, लेकिन जो असली वाला संघर्ष और असली जो कहानी है जीवन की वो शुरू होती है जब एक युवा अपने लिए एक वर तलाशता है। और इसी तलाश में एक युवा अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। जैसे कि इस युवा ने एक अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी नौकरी पाली है और अब इसके घर वालों ने इसको 4 ऐसे लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स और प्रोफाइल दिए जिसमें से किसी एक फ़ोटो को चूज़ करना है। जैसे कि इस युवा ने अपने लगभग सभी जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजन अपने गुरु की आज्ञा से लिए, उसी प्रकार वह ये डिसीज़न भी अपने गुरु की समझ से लेना चाहता था। तो ऐसा करने के लिए वह गुरु के पास पहुंच गया था। जैसे ही वह गुरु के पास पहुंचा, सौभाग्य से गुरु वहां पर मौजूद थे और 4 शिष्य साथ में बैठे हुए थे। अब युवा ने जाके गुरुजी को प्रणाम किया और उन 4 फोटोग्राफ को देते हुए बोला कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, मुझे इनमें से किसी एक लड़की को सिलेक्ट करना है जिससे मेरी शादी होगी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर गुरु ने युवा से फ़ोटोज़ ली और अपने शिष्यों को दी और कहा कि इनमें से आप देखिए आपको कौन सी समझ में या सही लगती है, जो इस युवा के लिए सही रहेगी। अब चारों शिष्यों ने अलग अलग प्रतिक्रिया अलग अलग फ़ोटो पर दे दी। तो गुरु ने उस युवा से पूछा कि तुम शादी करना क्यों चाहते हो। इस पर युवा ने कहा कि मैं एक सुखी और आनंदमय जीवन जीना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा यदि आप सुखी और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें इनमें से किससे शादी करनी है, जो तुम चाहते हो फ़र्क उससे पड़ेगा। तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो वो तुम पर निर्भर करेगा। यदि तुम अपना आचरण, अपना व्यवहार और अपने जीवन के तरीके को सही रखोगे तो आप किसी भी लड़की से शादी कर लीजिए तो आप एक अच्छा, खुशहाल और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो अब ये कहानी हमें ये समझाती है कि व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व जो है उसे सुधारना चाहिए। उसे अपनी जो समझ है, अपनी जो सोच है, अपने जीवन शैली को किस प्रकार से जीना है, खूबसूरत तरीके से जीना है और इसको आनंदमय बनाना है, क्या करना है, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, परिवारों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो यदि आप उन छोटी छोटी चीज़ों को एक सकारात्मक रूप देने में सक्षम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका परिवार बहुत खूबसूरत हो सकता है। छोटी छोटी बातों को इतने समझदारी से और इतनी अक्लमंदी से हमें जो है डील करनी है जिससे जीवन में आपका जीवन खुशहाल रह सके और एक खूबसूरत शादीशुदा जीवन व्यतीत कर सके।